पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। यीशु मसीह हमें वादा करता है कि जब यीशु मसीह जाएंगे तो पवित्र आत्मा, हम अभी यीशु मसीह के समय में नहीं, हम पवित्र आत्मा के समय में। कितना लोग बोलते हैं हम पवित्र आत्मा के समय में? आमीन। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। यीशु मसीह हमारे बाहर थे। अच्छा, इसलिए यीशु मसीह बोला मेरा जाना अच्छा है, ताकि मैं जाऊंगा तो तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, जो पवित्र आत्मा अंत तक आपके साथ रहेंगे। वो मेरा बाहर नहीं, वो मेरे अंदर है। वो मेरा बाहर भी काम करता है। जोर से बोलो, ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरा बाहर भी काम करता है। कमान, जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरा बाहर भी काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यस, बड़ी सरल बात है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए आसान हो जाएंगे। तो पहला क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना। कैसे प्रेम करेंगे? हर रोज सुबह उठ के बोलने का, डैडी आई लव यू। हमें 1 घंटा समय निकालने का, जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उससे बात करते हैं, उससे आप सुनते हैं, उसकी वचनों को पढ़ते हैं। और सिर्फ पढ़ता नहीं, आप उसे आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यीशु मसीह खुद कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं से मानो। वो मैन, मानोगे। इसलिए यीशु मसीह के पास आया तो पहला नियम यीशु मसीह क्या बोला? तू अपना परमेश्वर को दिल और जान और सब कुछ से प्रेम कर, तब तुम अपनी पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखेंगे। पहला आज्ञा, हमको परमेश्वर से प्रेम रखनी है। हर रोज उठ के बोलने का, प्रभु जी मैं आपके लिए आज उठा हूं। इस समय आपने मुझे दिया, आज का दिन आपने मुझे दिया। मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैं पवित्र आत्मा से प्रेम करता हूं। मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। मैं पिता परमेश्वर से प्रेम करता हूं। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेगा तो उसकी आज्ञाओं को मानना आसान हो जाए, उसकी वचन आपके लिए आसान हो जाए। आपका दिल आप वचन से भरेंगे, आपका मुंह खोलेंगे तो वचन निकलेंगे। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी मेरी आज्ञाओं आज्ञाओं को को मानिए। मानोगे। यस, आगे। और मैं पिता से विनती करूंगा और यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने पिता से विनती करके मुझे पवित्र आत्मा दिया, जो सर्वदा, जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आता तब तक वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर, वो व्यक्ति, वो मेरा सब कुछ मेरे साथ है। हालेलुया। स्वर्गों में वास करने वाला, स्वर्ग और धरती बनाने वाला, सामर्थ से भरा हुआ पवित्र आत्मा मेरे साथ है। यीशु मसीह ने बोला, मैं पिता से क्या करता हूं? विनती करता हूं कि वह तुम्हें एक सहायक दे, सहायक दे। अब ये सर्वदा साथ रहेगा। किसके लिए? आपके जीने के लिए, आपका जीवन को आसान करने के लिए, आपका जीवन बिना बीमारी का जीने के लिए एक सहायता परमेश्वर दिया है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। वो आदि में परमेश्वर के साथ था, अब हमारे साथ है। वो स्वर्ग से कनेक्ट करता है, वो दूतों को आजाद कर सकता है। वो क्या नहीं कर सकता? किसी से पूछो क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। वो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता परमेश्वर से विनती करता हूं कि तुम्हें एक सहायक दूं, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पवित्र आत्मा दी। कमन, हाथ रख के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया, जो सर्वदा मेरा साथ रहेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेगी। यीशु मसीह बाहर था, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो मेरा बाहर कार्य करता है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो मेरा बाहर काम करता है। हम इस युग में, इस समय काल में मानव जाति अद्भुत तौर से जीने का, कितना लोग बोलेंगे हर रोज अद्भुत चिन्ह चमत्कार चंगाई सामत महिमा, हालेलुया, सब कुछ होने वाला है, क्योंकि पवित्र आत्मा में मेरा मददगार जो यीशु मसीह दिया वो मेरे साथ है। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वे सर्वदा तुम्हारे साथ है। जोर से बोलो, सर्वदा, अनंत काल तक वो मेरे साथ है। वो सर्वदा
दुनिया के सब कुछ आपको छोड़ देगा, पर पवित्र आत्मा, जैसा परमेश्वर से वो वादा किया, परमेश्वर ने वादा किया, यीशु मसीह ने वादा किया, तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजता हूँ। वो मददगार हमारे साथ है, हमको दिखता नहीं, पर मैं महसूस करता, मैं जानता हूं मेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ है, क्योंकि यीशु मसीह और परमेश्वर सच है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। हाँ, 17 वाक्य। पवित्र आत्मा सर्वदा मेरे साथ है, अर्थात अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य की जिसे आत्मा, संसार ग्रहण नहीं कर जिसे सकता, दुनिया वाला जान ही नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है ये ना उसको दिखता और है, न उसे जानता है। ये ना उसको जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है क्योंकि वह तुम्हारे साथ और वह रहता है। तुम में होगा। देखो, इधर इधर मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति यीशु मसीह प्रभु है बोला, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो बोल ही नहीं सकता कि यीशु मसीह प्रेम। वो बोलेगा वो क्रिश्चियन का परमेश्वर, वो बोलेगा वो फॉरेन गॉड है, वो बोलेगा वो इंग्लैंड का गॉड है। क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो जानते ही नहीं पवित्र आत्मा को, अर्थात सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसे संसार ग्रहण, दुनिया वाला ग्रहण नहीं कर सकता। हम आप ग्रहण किया है, क्योंकि वो हमें दिखता है, वो हमें जानता है, वो मैं महसूस करता हूं, मैं उसके साथ रहता हूं, वो मेरे साथ रहता है। वो तुम में होगा। किसी को बोलो मुझ में पवित्र, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हम जोर से बोलो, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं और मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। अब नहीं चाहेगा तो भी रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पिता से मांग के दिया है। धन्यवाद बोलो, कमान यीशु मसीह को धन्यवाद बोलो, आपकी जिंदगी को आसान कर दी। ओके, आगे 8वां। मैं तुम्हें अनाथ न मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं कौन है तुम्हारे अनाथ? कौन है? जिसका कोई नहीं, पर जिसके पास पवित्र आत्मा उसका सब कोई है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुझे, मेरे पीछे आने वाला तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जाएगा तो भी तुझे एक मददगार को भेजता हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा। मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा। अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ, जोर से बोलो, मैं अनाथ नहीं। जोर से बोलो, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह मसीह दिया है। मैं हर रोज पवित्र आत्मा से बात करता हूँ, पवित्र आत्मा की आवाज मैं सुनता हूँ, मेरी कदमों को पवित्र आत्मा चलाता है। पवित्र आत्मा मेरा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा मेरा मंदिर का रखवाला है, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र चलाता है। हाँ, और थोड़ी देर रह गई है हाँ, यीशु मसीह कहता है कि चलो, लोग से कहता है थोड़ी देर रह गई है और फिर संसार मुझे न देखेगा, और फिर संसार नहीं देखेगा, क्योंकि मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा। हाँ, परंतु तुम मुझे देखोगे, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ। इसलिए कि मैं जीवित हूँ। तुम भी जीवित रहोगे। हाँ, तुम भी जीवित रहो, जैसा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहो, क्योंकि पवित्र आत्मा जो मेरे साथ है वो जिंदा है, वो जीवित है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, मैं जीवित हूँ। जीवित। धरती में कई लोग जिंदा तो है, मरा लाश के समान है, पर हम और आप जीवित हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। यश 20वां वाक्य। उस दिन तुम जानोगे उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ मैं अपने पिता में और हूँ तुम मुझ में और तुम मुझ में। और मैं तुम में। उस दिन तुम जानोगे, किस दिन? इस समय काल में, या स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो जानेंगे यीशु मसीह क्या बोला था। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं। यीशु मसीह कहता है मैं पिता परमेश्वर में हूं और तू मुझ में है और मैं तुम में। हालेलुया। मैं और परमेश्वर एक है। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं परमेश्वर एक है। परमेश्वर कौन है? वो सब कुछ कर सकता है, आकाश और धरती को बनाने वाला परमेश्वर। पवित्र आत्मा था, यस था,
मानव जाति को पहला आदम और आदमी को, हाँ, औरत को बनाने वाला, आदम और हव्वा को बनाने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसलिए यीशु कहता है उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपना पिता में हूं और तुम मुझ में। यीशु मसीह धरती में रहकर पिता में कैसे है? एक है, प्राण मन भावना इच्छा में, आत्मा में एक है। हालेलुया। भले शरीर में अलग था पर आत्मा में एक है। हाँ, क्या लिखा है? मैं और मेरा पिता एक है और तुम हमारे साथ विश्वास करते हैं, तुम परमेश्वर के साथ एक हो गए। ये दुनिया वाला नहीं समझ सकते। किसी को बोलो, कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ वो जो यीशु के पीछे चलता है, सिर्फ वो जो जानता है कि मेरे लिए एक सहायक को परमेश्वर भेजा, उसका नाम पवित्र आत्मा है, वो मेरे अंदर है। पिता और यीशु एक है, यीशु और हम एक है। खमान जोर से बोलो, हम और परमेश्वर एक है। आदम को पहले ऐसी एकता के लिए बनाया गया, इस लेवल में जहां परमेश्वर कैसे बनाया, जैसा परमेश्वर है। पर पाप किया तो क्या हो गया? आदम परमेश्वर से अलग हो गया। पर 2000 साल पहले यीशु मसीह आकर वापस आदम, पहला आदम ने सबको पाप कराकर पापी ठहराया, दूसरा आदम यीशु मसीह ने सबको पवित्र करके परमेश्वर के समान कर दिया। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं और परमेश्वर एक हूं, मैं और यीशु मसीह एक हूं, मैं और पवित्र आत्मा एक हूं, मैं और पिता परमेश्वर एक है। हालेलुया। अब प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम आएगा तो कौन सॉर्ट आउट करेगा? परमेश्वर। क्योंकि अब प्रॉब्लम को खत्म करने वाला पवित्र आत्मा मेरे साथ है। यस, कर्ज को खत्म करने वाला पवित्र आत्मा मेरे साथ है, बीमारी को खत्म करने वाला पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हम और आप हार के लिए नहीं, हम और आप जीत के लिए। हर रोज हम जीतेंगे। हम जोर से बोलो, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हम हार ही नहीं सकता क्योंकि मैं और परमेश्वर एक हो गया। हाँ, 21वां वाक्य, जिसके पास मेरी आज्ञा है जिसके पास मेरी आज्ञा और है। वह उन्हें मानता है। हाँ, किसके पास आज्ञा है? बाइबल जिसके पास है। किसके पास बाइबल है? हालेलुया। जोर से बोलो, मेरे पास बाइबल है। अब वो परमेश्वर की आज्ञा है, वो परमेश्वर की प्रॉमिस है। हाँ, जो उन्हें मानता है। जो उन्हें मानता है। कमान जोर से बाइबल उठा के थोड़ा चूमा। कोई कोई कुत्ते लोग को चूमते हैं और बाल चला जाते हैं। हालेलुया। पर हम बाइबल को चूमते हैं तो अभिषेक जाता है। किसी को बोलो, नाक से अभिषेक जाएगा ना, छंगाई पाएंगे। हाँ, यस। जो कोई मेरी आज्ञा मानता है जो कोई मेरी आज्ञा मानता वही है, मुझसे प्रेम रखता कोई है। मुझसे, जो वचन को पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर से प्रेम करता है। और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसकी वही आज्ञाओं को मानता मानेगा। है। परमेश्वर से प्रेम करना आसान है? किसी से पूछो, आसान है? यस, बहुत आसान है। सुबह उठकर 1 घंटा प्रभु के सामने बैठो और बोलो, डैडी आई लव यू। बाकी सारी चिंता को छोड़ दो। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलू, मन से शुद्धि करूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलू, मन से शुद्धि करूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। हाँ, 21वां वाक्य, जिसके पास मेरी आज्ञा है। कितने लोग के पास है? कमान, कितने लोग के पास बाइबल है? आमीन। परमेश्वर गारंटी के साथ कहता है, दुनिया में कोई ऐसा गारंटी नहीं दे सकता जैसा यीशु मसीह दे। जिसके पास मेरा आज्ञा है, हाँ, वही मुझसे प्रेम रखता है। वह उन्हें मानता है। बाइबल है तो उस वचन को, आपको मालूम है 3500 प्रॉमिसेस है भाई। हर प्रॉमिस आपके जीवन में अगर पूरा हो जाएगा ना, आप हवा में उड़ने लगेंगे, स्वर्गों में उड़ने लगे। है कोई मेरे साथ?
वो उन्हें मानता है, वही मुझसे। प्रेम रखता है। हाँ, हमको बाइबल को मानने का, वो परमेश्वर मेरे लिए बाइबल रखा है ताकि मैं उसको मानेगा तो मैं परमेश्वर से प्रेम रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने से ऊपर रखा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। मैन, हाँ, और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता हाँ, प्रेम जो रखेगा। बाइबल से प्रेम रखता है, जो यीशु से प्रेम रखता है, जो पवित्र आत्मा से प्रेम रखता है, उससे पिता परमेश्वर प्रेम रखता है। और और प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम और यीशु रखूंगा। मसीह कहता है, अगर पिता तुमसे प्रेम करता तो मैं भी, यीशु मसीह कहता है, मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ। पवित्र आत्मा बोलता है, मैं भी तुझसे प्रेम कर, तेरा साथ रहकर मैं बड़े बड़े कार्य करूंगा। और और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। पवित्र आत्मा और यीशु मसीह वचनों को प्रकट करेगा, प्रकाश देगा, आपकी पाँव में दीपक और ज्योति बनकर आपको डायरेक्ट करेगा। आप उस डायरेक्शन में चलेगा तो जीत और जीत और जीत आपका है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? अद्भुत वचन। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है ताकि इन वचनों को जो मैं नहीं समझता, वो मुझे प्रकाशन देंगे, वो मुझे ज्योति देंगे। ओके, अभी तक हमने क्या देखा? पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ है। किधर है? हमारे अंदर है, हमारे बाहर है। कितना लोग मैनिफेस्ट करने के लिए पवित्र आत्मा को मौका देंगे? हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पिता और यीशु एक है, तो यीशु हम एक है, पवित्र आत्मा और हम एक है। हम जीतेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। स्वर्ग और धरती को बनाने वाला पवित्र आत्मा मिले। जो परमेश्वर के वचन को मानता है वही उससे प्रेम करता है। ओके, 22वां वाक्य। उस यहूदा ने, हाँ जो इस्करियोती न था, हाँ, जिसने 11-12 चेले में एक जो पकड़वाया, इस्करियोता ने उससे कहा, उससे कहा। हे प्रभु, हम्म। क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते, चाहता है करना चाहता है। और संसार पर नहीं? हाँ, यूदा वो पूछता है, क्या पूछता है? क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता हम है पर प्रकट और करने, संसार पर नहीं? संसार पर क्यों प्रकट करेगा? जो यीशु को नहीं मानते, जो पवित्र आत्मा को जानते हैं नहीं, संसार पर नहीं प्रकट करेगा। ये यूदास इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो संसार वाला था। क्यों नहीं प्रकट करेगा? वो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, उसको क्यों प्रकट करेगा? हालेलुया। यीशु के साथ रहकर भी, पवित्र आत्मा रहने के बावजूद, यूदास ने यीशु मसीह को 30 सिक्के के लिए पकड़ा दे। क्योंकि सवाल सुन रहे, संसार को यीशु मसीह, पवित्र आत्मा प्रकट नहीं करेगा, वचन प्रकट नहीं करेगा। कारण क्यों? वो यीशु मसीह को जो ठुकराते हैं, प्रभु उसे कभी भी प्रकट नहीं करेंगे। हमेशा के लिए वो प्रभु से दूर हो जाएंगे। और वही यूदा इस्करियोती तो वही किया। 3.5 साल चिन्ह और चमत्कार देखा, वचन सुना, फिर भी परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वचन उसे प्रकट नहीं हुई, इसलिए वो 30 सिक्का के लिए बेच डाला और पश्चाताप जा करके जाके आत्महत्या किया। हाँ, आगे 23वां वाक्य। संसार पर नहीं। हाँ, इसलिए परमेश्वर संसार पर प्रकट नहीं करेगा। जो यीशु को स्वीकार करेगा, यीशु के लिए जिएगा। हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको प्रकट करेगा, प्रभु की वचने और पवित्र आत्मा। हालेलुया। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे यदि कोई मुझसे प्रेम रहे, तो यदि कोई कहे कि यीशु मेरा प्रभु है, हाँ, तो वह मेरे वचन को मानेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा मानेगा। और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा हाँ, मेरा पिता उससे प्रेम और मैं रखेगा। उसके पास और हम उसके पास आएंगे हम, पिता, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह उसके पास आएंगे, और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ वास करेंगे। जो यीशु को ग्रहण करेंगे, जो यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु की रस्तों को, मत्ती, मरकुस, लूकोस, योहन्ना को पढ़कर उसका पीछा करेंगे। यीशु मसीह कहता है कि मैं उसके साथ रहूंगा, उसके साथ वास करूंगा।
हालेलुया। ओके, आगे 24वां वाक्य। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता जो मुझसे प्रेम नहीं वो रखता। मेरे वचन नहीं मानता। हाँ, यहूदास साथ में रहते थे, कई लोग प्रभु के साथ में रहते पर प्रभु की बोली को नहीं पकड़ते, प्रभु की बोली पर नहीं चलते। हाँ, जो मुझ जो मुझ में जो प्रेम मुझसे नहीं रख प्रेम नहीं रखता मुझसे प्रेम नहीं वो रखता, मेरे वचन नहीं मानता। जो वचन मेरा नहीं मानता। और जो वचन तुम सुनते हो जो वचन यीशु मसीह कहते मुझसे सुनते हो, वो पवित्र आत्मा से सुनते हो, वो मेरा नहीं वो मेरा नहीं, वरन पिता का है पिता का है जिसने मुझे भेजा। जिसने मुझे भेजा है। पिता का है जिसने मुझे भेजा। हमको अंदर धुन वचन को पकड़ने का, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मैं यीशु को मानने का, पवित्र वचन को मानने का, सुनने का, करने का, उस पर चलने का है। दुनिया की बोली नहीं, संसार डुबाएगा, यीशु आपको उठाएगा। हालेलुया। किसी को बोलो वचन सुनो, वचन सुनो। क्यों बुधवार को मीटिंग करते, क्यों संडे 2 मीटिंग करते? ताकि आप वचन में इतना मजबूत हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि आप वो चट्टान पर होगा। जितना भी आंधी चलेंगे, वो आंधी टूट कर गिरेगा पर आप विजय पाएगा। हालेलुया। कितने लोग मजबूत होंगे, कितने लोग जुड़ा रहेंगे, कितने लोग प्रभु की महिमा को। आप और हम परमेश्वर की महिमा प्रकट करने का है, करने के लिए रखा गया। वो तभी होगा जब आप वचन में मजबूत होगा, आपका जड़ वचन में मजबूत होगा। जो बड़ा गाछ होता है ना, उसका जड़, माय गॉड, काटेगा तो भी कट नहीं सकता, क्योंकि हमारा जड़ मजबूत है। जोर से बोलो, मेरा जड़ यीशु मसीह में मजबूत है। और 9 फल और 9 वरदान आएंगे हमारे द्वारा, हजारों लाखों लोग आशीष पाएंगे। कितना लोग सुन रहे हैं? क्योंकि वो पिता का है, पिता का प्लान है यीशु मसीह, यीशु मसीह का प्लान है पवित्र आत्मा। हम उस पर जड़ पकड़ लेंगे ना, दुनिया कितना भी हिल जाए, हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें खड़ा करता है। हालेलुया। ओके, आगे 25वां वाक्य। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। यीशु मसीह कहता है कि इन बातों को मैं चेलों चेलों के साथ रहते हुए कहा था। हाँ, परंतु सहायक परंतु सहायक अर्थात या पवित्र मदद आत्मा, करने वाला, आपको संभालने वाला, आपके अंदर रहकर आपको अगुवाई करने वाला, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें। आज कौन आपको सिखाएगा? हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे सिखा। वचन लेके बैठने का, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। एक ही वचन काफी, आपको जिंदगी भर पवित्र आत्मा सिखाएगा। ये वचन का लेखककार है, मेन डायरेक्टर है, मेन लेखक है पवित्र आत्मा। हर वचनों को पवित्र आत्मा लिखा है। तो सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास। कितना लोग आज से बोलेंगे, पवित्र आत्मा मुझे ये वचन सिखा, मैं नहीं समझ रहा, आप मुझे सिखा। आमेन। यीशु से प्रेम रखते हो, यीशु की आज्ञाओं को मानते, यीशु मसीह आप ही। जितना आप यीशु का नाम लेगा, पवित्र आत्मा और खुश होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु के बारे में बोलने वालों से प्रसन्न होते हैं। जितना वचन को बोलेंगे, पवित्र आत्मा आपको और आगे बढ़ाएंगे। हाँ, वह तुम्हें मेरे वह नाम से, तुम्हें हाँ, वह तुम्हें, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा जिसे पिता मेरे नाम से वह तुम्हें भेजेगा, सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाए। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है जो कुछ यीशु मसीह ने चेलों से कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब कुछ तुम्हें याद दिलाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा भी था। यीशु मसीह जब था, हम और आप नहीं थे, पर पवित्र आत्मा था। तो वो बातें पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे। यादगार का भंडार है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो यीशु मसीह के समय में हुआ, उन बातों को पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे। ओके, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो दुनिया दे नहीं सकता। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है,
वो कहता है कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए। संसार की शांति अलग है, आज है कल रहेगा कि नहीं मालूम नहीं। परमेश्वर की शांति अनंत काल शांति है भाई। हाँ, तुम्हारा मैं तुम्हें नहीं देता, जैसे संसार देता जो है संसार देता वो शांति मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा तुम्हारा मन मन ना, न घबराए और हाँ, न डरे। ना डरो। हमको डरने का नहीं। डर कौन देता है? शैतान। प्रभु हमें डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा है। 28वां वाक्य। तुमसे तुम तुमने सुना तुमने सुना, कि मैंने तुमसे कहा जो मैंने तुमसे कहा तुमने सुना। चेलों से कहते हैं तुमसे सुना, आज हम लोग सुन रहे हैं। कि मैं जाता हूँ यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो यदि तुम मुझसे तो प्रेम इस रखते, बात से आनंदित होते इस बात से आनंदित कि होते, मैं पिता के पास जाता हूँ। मैं इस बात से आनंदित होता कि मैं पिता के पास जा रहा। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि मुझसे उत्तम पवित्र आत्मा मैं तुझे भेजने वाला। पिता को कहकर मैं तुझे, यीशु मसीह तो बाहर था, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रह के कार्य करेंगे। जो से बोलो, यीशु मसीह बाहर से काम करता है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से काम करता है। हाँ, पिता क्योंकि के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है बड़ा है। हाँ, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है। हाँ, इससे होने से पहले तुमसे कह दिया कह है दिया है। कि जब वह हो जाए जब वह हो जाए तो तुम प्रतीति करो। तुम प्रतीति करो। हमें जब पवित्र आत्मा होगा, हमको याद रखने का। यीशु मसीह कहा था मेरे लिए एक पवित्र आत्मा मददगार भेजता जो सब कुछ सिखाएगा। कितना लोग आज से मदद करेंगे? मदद करेंगे नहीं, मदद लेंगे। किसका? पवित्र आत्मा का। वो मेरे अंदर है। वो हमें पवित्र आत्मा हमेशा ताक पर रहते हैं आपको मदद करने के। कितने लोग मदद चाहता है? जोर से बोलो, मैं पवित्र आत्मा की मदद चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे मदद करने वाला। हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे मदद करने वाला है। हर परिस्थिति में, कौन सा भी परिस्थिति, कौन सा भी प्रॉब्लम, कौन सा भी टेंशन, पवित्र आत्मा आपको बाहर निकालेगा। वो स्वर्ग और धरती का मालिक है भाई। हालेलुया। स्वर्ग को रचने वाला, धरती को रचने वाला, शैतान का धुलाई करने वाला पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मैं अब से तुम्हारे साथ मैं अब से तुम्हारे और साथ बहुत बात न करूंगा। बहुत बात। यीशु मसीह कहता है मेरा समय हो गया, मैं बताने वाला सब कुछ बता दिया, अब मैं जा रहा हूं। पर तुझे मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बढ़कर मदद करने वाला, जो बातें मैं अब बोलता हूं तू नहीं समझता है, उन बातों को भी समझाने वाला पवित्र आत्मा जल्द। हालेलुया। हम वो काल में जो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्यों है? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को प्रभु माना। क्योंकि यीशु मसीह की बातों को मैं विश्वास करता हूँ, वचनों को मैं विश्वास करता हूँ। हर रोज बोलता है यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा राजाओं का राजा यीशु मसीह है। तो पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। तुम्हारे मैं अब से तुम्हारे साथ बहुत और बातें बहुत न से ना करूंगा करूंगा, क्योंकि क्योंकि आप बोलेगा तो तुम नहीं समझेगा। समझाने वाला जल्द आने वाला है, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है आता है, और मुझ में उसका कुछ नहीं। मुझ में उसका कुछ नहीं। संसार का सरदार कौन है? शैतान। हालेलुया। उसमें कुछ भागीदार नहीं। मैं अलग हूं, पवित्र आत्मा अलग है। हाँ, परंतु परंतु इसलिए होता है इसलिए कि होता है, संसार जाने संसार जाने, कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ संसार जाने और हम जाने कि यीशु मसीह पिता से प्रेम रखता है। और दुनिया और दुनिया से कोई वास्ता नहीं। जोर से बोलो, दुनिया और दुनिया से कोई वास्ता नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैं पिता से प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करता हूं और पवित्र आत्मा मुझे डायरेक्ट करता, वो मेरा डायरेक्टर है। हाँ, परंतु इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ इसलिए और संसार जाने, दुनिया वाले जाने, इसलिए यीशु से लोग नफरत करते हैं, क्योंकि वो पिता से प्रेम। हमसे भी नफरत करेगा क्योंकि हम यीशु से प्रेम करते, क्योंकि हम यीशु का नाम लेते हैं। दुनिया नफरत करे, कोई बात नहीं, यीशु को नफरत किया, पर हम एक दिन विजय पाएंगे।
क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हाँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी, जिस तरह यीशु मसीह कहता है पिता ने मुझे आज्ञा दिया, मैं वैसे ही करता हूँ। मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ उठो, से चले। हाँ, उठो यहाँ से प्रकाशमान हो। हालेलुया। जोर से बोलो, उठो और प्रकाशमान हो। आज से पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। कौन सा चीज में आप रुका हुआ, कौन सा दरवाजा आपको रोक के रखा, आज सारी बंद दरवाजों को मेरा पवित्र आत्मा आपके लिए खोलेगा। तैयार है? कितना लोग तैयार है? जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए पवित्र आत्मा दिया, ताकि यीशु मसीह वादा कर रहे हैं। शुरू में क्या लिखा? यीशु मसीह वादा कर रहे हैं कि हमको पवित्र आत्मा देगा। और वो वादा किया यीशु मसीह, भविष्यवक्ता लोग वादा किए यीशु मसीह आएगा, और आया कि नहीं आया? उसी तरह यीशु मसीह वादा किया, पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा दिया कि नहीं दिया? यस, दिया। मैं विश्वास करता हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा, मेरे बाहर, मेरा साथ रहकर मुझे अनाथ नहीं छोड़ा, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो मेरे साथ रहकर मुझे मदद करता है। थैंक यू जीसस, आपने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया और पवित्र आत्मा मुझे दिया। आज से मैं पवित्र आत्मा और मैं एक हूं। इसलिए कई बार बोलता हूं, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे, क्योंकि स्वर्ग और धरती का मालिक पवित्र आत्मा मेरे साथ है। पवित्र आत्मा सर्वदा मेरे साथ है। जब तक यीशु मसीह मेघों पर मिलते नहीं, बादलों पर यीशु मसीह से मुलाकात नहीं होता, तब तक पवित्र आत्मा मेरे साथ। हम पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा हमारा अंदर है। कितना लोग बाहर उसे काम करने देंगे, स्वागत करेंगे, हर रोज बोलेंगे। हमने पिछले 2 हफ्ता पहले हमने सिखाया पवित्र आत्मा को क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा गुड मॉर्निंग, आज मुझे आपकी दरकार है। अगर मैं आपने आपको खेदित किया, मुझे क्षमा कर। पवित्र आत्मा आज मुझे चला, आज का 24 घंटा आपके हाथों में देता हूँ, जिस तरह आप चाहता वो चला। मैं यीशु मसीह जो वादा किया, पवित्र आत्मा हमें दिया, और पवित्र आत्मा वही कार्य करता है जो यीशु मसीह किया। वही वचन जो यीशु मसीह सुनाया, जब हम उसको विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य करता है। यीशु से प्रेम रखते हो क्या? पिता परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करेंगे। हमको दुनिया और दुनिया की चीज नहीं। पिता और यीशु एक है, यीशु और हम एक है, पवित्र आत्मा और हम एक है। हम जीतेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ। हमारे जीवन के हर छोर पर हमें विजय पाने का है। पढ़ाई करते हैं आप नंबर 1 होने का, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ। दुनिया वाले के साथ कोई नहीं है। जो परमेश्वर के वचन को मानता है वही उससे प्रेम रखता है। हालेलुया। कितना लोग मानेंगे? यस, मेरे लिए 100% इंपॉर्टेंट है वचन। ये वचन के बाहर कुछ नहीं, ये वचन ही सब कुछ है। हालेलुया। मुझे उसे मानने का है। हर वचन को जब हम पढ़ते हैं उसे मानने का है, उसे ऐसा स्वीकार करने का है, दुनिया की कोई भी बोली उसके सामने फीका लगे। हालेलुया। यीशु हम पर अपने आप को प्रकट करता है, मैं वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उत्तम सहायक है आपके जीवन के हर छोर पर। वो आपकी मदद करता है। यीशु अब अपनी शांति दिया, और उससे बढ़कर शांति पवित्र आत्मा में देता है। पवित्र आत्मा का मदद लो। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हर रोज, हर पहलू में पवित्र। हो सकता है वो आपका बिजनेस में, आपकी नौकरी में वो मदद करे। हालेलुया। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा रोल है। कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का रोल है? यीशु मसीह दिया है, हमें गिफ्ट दिया है पवित्र आत्मा। हम भूलेंगे नहीं, हर रोज पवित्र आत्मा को धन्यवाद करेंगे। और प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष करे। आज तक आप यीशु को नहीं जानते, इस वीडियो को देख रहा है, यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, आपका परमेश्वर है। इसलिए मेरे पीछे ये चमत्कारी प्रार्थना जोर से बोले, हे स्वर्ग पिता, हे स्वर्गीय मैं पिता, आपके चरणों में आता हूँ, मैं आपके चरणों में जाने आता हूँ, अनजाने में जाने अनजाने मुझसे जो में भी पाप हुआ मुझसे जो भी मुझे पाप तू क्षमा कर। मुझे तू क्षमा अपने कर। लहू से अपने लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र आप कर। मेरे लिए आया, आप मेरे लिए मारा आए, गया, मारा गए, दफनाया गया, दफनाए गए, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए आज मेरे आप लिए जिंदा है। आप जिंदा है। यीशु मसीह, यीशु आप ही मसीह, मेरे प्रभु। आप ही मेरा प्रभु है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा आपने मेरे मुझे अंदर है। पवित्र आत्मा दिया। आपने मुझे पवित्र आज आत्मा से दी। मैं पवित्र आत्मा की मदद लूंगा। आज से मैं पवित्र आत्मा का सारी मदद महिमा लूंगा। तुझे देता हूँ, सारी महिमा तुझे यीशु देता के हूँ, नाम से मांगता यीशु हूँ। के नाम से। और सबने कहा आमीन। आमीन। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। आज के बाद यीशु में निरंतर बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू।